हाँ जी, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में, ठीक है जी। तो लिहाजा बच्चों देखें इसमें वो क्या कहता है जी, कैसे मतलब कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे वेक्टर को प्रेज़ेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इन टू डायमेंशंस मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस की जो डायमेंशन होती है, आपको पता है कई डायमेंशनल सिस्टम आ चुके हुए हैं। थ्री डायमेंशन हमारा जो अपना जो स्पेस है, जो वर्ल्ड है, वो थ्री डायमेंशन है, यानी कि हमारी जो ये दुनिया है ये थ्री डायमेंशन सिस्टम है। तो देखें वो कहता है क्या जी, वो कहता है इन टू डायमेंशन के अंदर अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो इन अ प्लेन, यानी कि टू डायमेंशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जिसका कोई ना कोई एरो लगाते हैं प्लेन के साथ, ठीक है। अब वो क्या होता है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन क्या करती है और एरो का क्या मतलब कि उसमें काम है, वो हमें आगे बता रहा है। वो कहता है द लेंथ ऑफ सेगमेंट, यानी कि उस लाइन की जो लेंथ होगी वो ये चीज़ प्रेजेंट करेगी कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, ठीक है जी। यानी कि जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ करोगे उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नीट्यूड होगी, मतलब कि मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट होगी उसकी लेंथ पे, ठीक है बच्चों। आगे वो कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपका एरो होगा ना, वो आपकी वेक्टर की डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा होगा। अब उसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी रखी है, ज़्यादा इसको कह लें लंबा नहीं हमने करना वीडियो को, तो इसी वजह से ना काफ़ी बस छोटा सा आपके लिए लेक्चर है। देखें बच्चों, ये ज़रा गौर से देखिएगा, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया है, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये टू डायमेंशनल सिस्टम को प्रेजेंट कर रही है। ये लाइन, ये जो ब्लू पेंसिल के साथ लाइन लगी हुई है, ठीक है। और ये जो ब्लैक पेंसिल में आपको ये नज़र आ रहा है एरो, एक वेक्टर, यानी कि एक मैंने लाइन लेके इसका एरो लगाया हुआ है, तो ये वेक्टर है, ठीक है जी, जिसका नाम क्या है, ओ ए। यानी कि ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ओ ए। और एक वेक्टर को प्रेजेंट करने का बच्चों ये तरीका होता है, उसके ऊपर इस तरह से एरो लगा देते हैं, तो ये प्रेजेंट कर रहा है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो आगे नीचे लिखा हुआ है, देखे मैंने मैग्नीट्यूड इज ओ ए के ऊपर लाइन लगा के अगर आप साइडों पे इस तरह से लाइन लगाओगे तो इस तरह से आप इसकी मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट कर सकते हो। यार ये पता नहीं कहाँ से तंग करने आ जाती हैं। तो लिहाजा इस तरह से आप इसकी मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट कर सकते हो और दूसरा इस तरह से एक वेक्टर को प्रेजेंट करते हैं। अब देखें इसकी कोई ना कोई लेंथ है और इसका एरो बता रहा है, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है इस वेक्टर की वो इस साइड पे है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें आपने समझनी है, ये काफ़ी आपके काम आएंगी। तो बस इतना ही लेक्चर है बच्चों, कोई इतना लंबा काम नहीं है, बस इतना ही लेक्चर था हमारा। ये ओ से ओरिजिन भी आप समझ सकते हो, या ये कह सकते हो इस वेक्टर का नाम ए आप समझ लो, ठीक है बच्चों। ए वेक्टर भी हो सकता है, बी वेक्टर भी हो सकता है, हर एक वेक्टर की कह लें वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको पढ़ाया था ना कि उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होती है प्लस उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। डेट्स वाई यहाँ पे देखें एक मैग्नीट्यूड हो गई और दूसरी उसका एरो उसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में ये चीज़ें आपके काम आएंगी।